हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पिंडर। सो आज हम इस पोइट्री के चैप्टर की जो है बात करेंगे। इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट स्टार्ट्स द वीडियो। सो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि स्टीफन स्पिंडर ने लिखा है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि पोइट्री के जितने भी चैप्टर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है चैप्टर का नेम एंड पोइट का नेम। सो चैप्टर का नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड पोइट जो है हमारे स्टीफन स्पिंडर है। जो इसकी मेन थीम है वो इसमें सोशल इनजस्टिस के बारे में बताया गया है कि हमारे जो है वर्ल्ड में अब भी कितना सोशल इनजस्टिस भेदभाव किया जाता है। और ये सब आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊँगी। So far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair turned round their pallor. So far far का यहाँ पे मीनिंग है बहुत ज़्यादा दूर, एंड गस्टी वेव्स का यहाँ पे मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से ब्लो करने वाली विंड। सो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके फेस पर जो एनर्जी दिखाई पड़ती है ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। इनके फेस पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। इनके जो हेयर्स है वो रूटलेस वीड से उसकी कंपैरिजन की गई है। रूटलेस वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, उनसे इनकी कंपैरिजन की गई है इनके हेयर्स की। इनके जो हेयर्स है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो रखे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोम भी नहीं किया है इन्होंने। पैलर का जो यहाँ पे मीनिंग है वो है पेल फेस। इनका जो पूरा का पूरा फेस है वो येलो कलर का हो चुका है, पेल हो चुका है, और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है। द टोल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। एक यहाँ पे इन्होंने एक टोल गर्ल की बात की है पोएट ने कि जो टोल गर्ल है उसका जो सर है वो नीचे झुका हुआ है, और ये झुका हुआ सिर्फ इस वजह से, इसके कारण है डिप्रेशन, बर्डन, सैडनेस, होपलेसनेस, सोशल इनजस्टिस। ये सभी कारण है जिस वजह से टोल गर्ल का जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रेक्टिंग फादर डिनर एंड डिसीज। सो यहाँ पे इन्होंने दूसरे बच्चे की बात की है और वो इतना पतला है कि उन्होंने पोएट ने उसकी कंपैरिजन एक पेपर से की है। उसकी आइज़ रेड जैसी लग रही है और जो उसकी आइज़ है वो बाहर निकली हुई है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पतला है कि उसकी आइज़ हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर को निकली हुई हो जैसे एक रेड की होती है, और ये सब माल न्यूट्रिशन के कारण हुआ है। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि इस बॉयज़ की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक चुकी होती है, एंड ये इतना अनलकी होता है कि इसे जो ये सारी डिसीज़ है वो अपनी फैमिली से मिली है, वो भी विरासत में। ठीक है। ट्विस्टेड बोन की जो है इसे डिसीज़ है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बॉय जो है रिपीट कर रहा हो अपने फादर की डिसीज़ को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो ये हमने पढ़ लिया है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। यहाँ पर जो है एक बच्चा और है जो बिल्कुल डिम लाइट में बैठा हुआ है, और क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर ये लड़का जो है बैठा हुआ है। इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और ये काफ़ी स्वीट एंड यंग लग रहा है। उसकी जो आइज़ है वो पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई है, उसका ध्यान क्लास में नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही है। वो पीछे बैठे बैठे स्क्वायरल्स के गेम के बारे में सोच रहा है। ठीक है। स्क्वायरल्स जो है बाहर की साइड, यानी कि जो उसे विंडो से दिख रहा है, वो पेड़ पर खेल रही है, और ये बिल्कुल भी इस क्लास की तरह बोरिंग नहीं है, बल्कि ये काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है। ऑन शोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डोन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। सो उस क्लासरूम की वॉल जो है वो बिल्कुल जो है पुरानी हो चुकी थी, उस पर डोनेशंस थे। अब ये डोनेशंस क्या थे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शेक्सपियर के हेड की पिक्चर थी यहाँ पे,
क्लासरूम की वॉल पे जो कि टंगी हुई थी। नेक्स्ट जो थी इवनिंग स्काई की पिक्चर थी, जिसमें जो है बिल्कुल भी क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। और जो थर्ड पिक्चर थी यहाँ पे वो थी मॉडर्न सिटीज़ की, जिसमें जो है काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रखी थी। एंड जो फोर्थ वाली हमारी पेंटिंग्स थी वो काफ़ी सुंदर है, वो नेचर से रिलेटेड थी, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर थे। एंड इसके साथ यहाँ पे एक मैप भी टंगा हुआ था। ठीक है, सो एंड yet for these children these window not the map their world where all the future painting with a fog। बट इन सब बच्चों के लिए इन मैप्स का, शेक्सपियर की पेंटिंग्स का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं था, क्योंकि इनको जो वर्ल्ड है वो ये विंडो ही है, और ये जो मैप है इनके लिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। और जब ये बच्चे विंडो से अपने वर्ल्ड को देखते हैं तो इनका जो फ्यूचर है वो फोग की तरह लगता है। यानी फोग कैसा होता है, जिसमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। सो इनका जो फ्यूचर है वो भी इन्हें फोग की तरह लगता है, जिसमें कुछ भी चीज़ें हमारी जो है क्लियर नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं A narrow street sealed in with a lead sky, far far from the rivers, caps and stars of the world। ठीक है, जो इनकी नैरो स्ट्रीट होती है, यानी कि जो इनके स्लम में छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रीट है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें सील कर दिया हो। ठीक है, किसी ने उन्हें रोक रखा हो, तो ये अपने इस स्लम से, इस वर्ल्ड से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ये काफ़ी दूर है रिवर से, कैप्स का मतलब है यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़, और ये काफ़ी दूर है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों से, काफ़ी दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। अब यहाँ पे शेक्सपियर को एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है। सो श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड द मैप a bad example with sheep and sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their cramped holes। सो यहाँ पे शेक्सपियर को एक बुरा एग्जाम्पल बताया गया है पोइट ने, क्योंकि इनके लिए शेक्सपियर का कोई मीनिंग नहीं है। इन बच्चों को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, और जो शेक्सपियर है वो तो हमारे इंग्लिश के पोइट है। ठीक है, सो ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे, बच्चों के लिए बिल्कुल ये मीनिंगलेस है। शेक्सपियर की पोएम में जो है किंग्स और लव के बारे में जो है बेस दिया होता है सब कुछ, और इन बच्चों के लिए इन इमोशन का कोई मीनिंग भी नहीं है। पोएट मैप को भी एक बैड एग्जाम्पल ही बताते हैं, क्योंकि इस मैप में ये बाहर की दुनिया को देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, और ये चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट करती है और इन्हें चुराने के लिए जो है मजबूर करती है। और इनको जो लाइव्स है, इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी जो है क्लेवरली इन्हें छोटे छोटे होल्स में धकेल देती है फिर से। ठीक है, ओके। From fog to endless night on their slag heap, these children were skin papped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on a stone। So जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारे पोइट कहते हैं कि जो इनकी पूरी की पूरी लाइफ है वो बिल्कुल अनक्लियर एंडलेस नाइट की तरह है। ये एक ढेर पे रहते हैं, जो हमारा ऐसा ढेर नहीं होता कचरे का, उस पर ये रहते हैं, और ऐसा लगता है इनकी बोन्स जो है ना, उससे इनकी जो बोन है वो स्किन से झांक कर देख रही हो। ऐसा पोइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी पतले होते हैं। ठीक है, ओके। और जो उनके स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं ना, उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं वो स्टील के होते हैं, काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। और इनके लेंस भी जो है स्पेक्टिकल्स के टूटे हुए होते हैं, और लेंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ग्लास वाली बोतल को, कांच वाली बोतल को हम पत्थर से तोड़ देते हैं ना, तो उसके कैसे टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, उस तरह के इन्होंने ग्लास लेंस पहने हुए होते हैं। ओके। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as a dome। इनकी पूरी लाइफ बिल्कुल अनक्लियर स्लम है। ठीक है, ये स्लम में ही रहते हैं। यहाँ पर पोइट अपील करते हैं कि मैप में भी ये सब स्लम दिखाने चाहिए, जो हमारे इस वर्ल्ड की दुनिया से जो है अदर साइड है, और ये कितना ख़राब है, मैप में भी इनकी कंडीशन को दिखाना चाहिए कि ये सब बच्चे कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में यहाँ पर रहते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक अ कैटाकोम्ब। जब तक गवर्नर, पॉलिटिशियंस एंड विजिटर कुछ नहीं करते इनके लिए,
तब तक ये मैप ही इनकी विंडो है। ये जो मैप है ये भी इनकी लाइफ को बंद कर देता है लाइक अ कैटाकोम। यहाँ पे कैटाकोम का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, यानी कि जो मैप है वो भी इनके पूरे ड्रीम को यहाँ पे दफना देता है। ओके, break oh break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on a gold sand and let their tongue run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun। ठीक है, सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमें इनकी जो सिचुएशन है इससे इन्हें बाहर निकालना चाहिए, इस सिचुएशन को ब्रेक करना चाहिए जब तक ये भी टाउन तक ना पहुँच जाए। इन बच्चों को हमें ग्रीन फील्ड्स जो है दिखाने चाहिए, उनके संसार का सुनहरी रेत पर उभरती हुई नीली नीली समुद्री लहरों तक उन्हें जो है पहुंचाना चाहिए। हमें उनके लिए हमें बुक्स जो है बुक और पेपर को बिल्कुल खोल देना चाहिए और जो उनकी टंग है, जो उनकी लैंग्वेज है, उसको बिना किसी बंधन के या फिर डर के स्वतंत्र रूप से जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। यानी कि हमें इनके लिए बुक वगैरह जो है लानी चाहिए और इनको बिल्कुल अपना जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। केवल वही लोग इतिहास को रचते हैं जिनकी जो भाषा है वो सूर्य की तरह उसमें शक्ति होती है। सो लास्ट में इन्होंने पोएट ने एक थॉट दिया है कि केवल वही लोग जो है इतिहास को रचते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की शक्ति होती है। एंड फिर पोएट ने हमारी जो पोएम है उसकी एंडिंग की है। सो ये पोएम काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी पोएम जो है इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं सभी एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस कर लूँगी जो है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।